भगवान की चरण रज में कोई आनंद है जो महात्मा ले रहा है, तो चलो हम लोग भी जरा नीचे गिर के उसका रसास्वादन करते हैं कि भगवान की चरण रज का कैसा आनंद है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए नीचे गिर गए। एक संत ने कहा चलो अस्त्र शस्त्र की बात मान लिए, पीतांबर नीचे कैसे गिर गया? बोले पीतांबर गिरा नहीं, पीतांबर को भगवान ने जानबूझ के गिरा दिया। क्यों? क्योंकि वस्त्र माया का प्रतीक है और भगवान नहीं चाहते कि भक्त और भगवान के मिलन में माया बाधक बने, इसलिए भगवान ने पीतांबर को भी नीचे गिरा दिया। अस्त्र शस्त्र भी परमात्मा ने ही गिरा दिया। एक संत ने कहा क्यों गिरा देंगे? बोले जब कोई अपना हथियार डाल देता है तो अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है। मानो अस्त्र शस्त्र गिरा करके राम जी ने ये स्वीकार किया कि भैया भरत, तुम्हारे प्रेम के सामने मैंने अपनी पराजय स्वीकार कर लिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दो समझी कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोगु। भगवान ने भरत के प्रेम के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर लिया। अच्छा, कभी कभी होता भी ऐसे, सुनाने वाला थोड़ा कम ही सुनावे, लेकिन अगर समझने वाला बढ़िया है। एक 3 लोग गए, टिकट लिए काउंटर पे, कलकत्ता, बंबई और दिल्ली का, तो तीनों आपस में लगे बतियाने। स्क्रू ढीला था। कहें कहो ये 3 लोगों को 3 जगह का टिकट हम लोगों को दिया, दिल्ली का, कलकत्ता का, बंबई का, तो का ये तीनों जगह गया है? दिल्ली, कलकत्ता, बंबई जो टिकटवा दे दिया? बोले हाँ यार ये बतिया हम भुला गए, तो चलो पूछते हैं। अब तीनों पहुंच गए। कहें सुनो, इनको तुमने दिल्ली का टिकट दिया? बोला हाँ दिया। इनको बंबई का दिए अभी अभी? बोले हाँ उनको भी दिए। बोले इनको कलकत्ता का? बोले हाँ भाई दिया। तो आगे बोलोगे? बोले तुम तीनों जगह गए हो, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई? उसने कहा बेवकूफ कहीं के, हम गए हैं कि नहीं गए हैं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सब कचड़ा पचड़ा में मत पड़ो। जो टिकट मैंने तुमको दिया है वही संभाल के अपने जेबा में रखना। तुम तीनों दिल्ली, कलकत्ता और बंबई पहुंच जाओगे, इस बात की गारंटी है। तो ज्यादा फेरा में मत पड़ो, जो दिया जा रहा है टिकटवा वही संभाल के रख लो। कम भी सुना दें, अगर समझ लेंगे तो काम बन जाएगा। कहीं कहीं ऐसा प्रसंग जो है रामचरितमानस में, अछूता प्रसंग, जो प्रायः आप सबके द्वारा नहीं श्रवण करेंगे। भगवान का दर्शन गुरु को चेला ने करा दिया। शिष्य के द्वारा गुरु को भगवान का दर्शन मिल गया। ऐसे ऐसे शिष्य हैं, तो श्रोता बढ़िया हो तो वक्ता खराब भी रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन आजकल तो गुरुओं चेला बड़ा विचित्र विचित्र। एक गुरु जी के आश्रम में कई चेला लोग रहते थे। एक दिन गुरु जी बेचारे जल्दी जल्दी, जाड़ा का महीना, बुढ़ौती के शरीर, स्नान किए और जल्दी जल्दी में जाके पूजा के आसन पर बैठ गए। तुलसी दल भूल गए, ठाकुर जी को भोग कैसे लगे। एक चेला को आवाज लगाया, बेटा रामदास। तो भाई रजैये में था। हाँ गुरु जी, ऐसा है बेटा, हम तुलसी दल भुला गए, ठाकुर जी को भोग लगाना, जरा तुलसी दल लेके आओ फुलवारी में से। अब सोचा अगर जाएंगे, आवाज दे देंगे तो रोज सुबह कुछ न कुछ बहाना करके उठाएंगे, बड़ा गड़बड़ होगा। कौनो बहाना कर देते हैं कि झंझट खत्म। बोला गुरु जी तुलसी दल? हाँ बेटा तुलसी दल। ये गुरु जी वो जो लंबा लंबा मोटा मोटा उसमें फल लगता है पपीता के जैसा। गुरु जी ने कहा DD2 चैनल पकड़ लिया है तुम्हारा, तुलसी दल नहीं जानते? नहीं गुरु जी। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, जानकी दास वो रजैये में था।
हाँ गुरुजी, बेटा जरा तुलसी दल ले आओ। वो सोचा ही तो बहाना करके बच गया, अगर हम ले जाकर सही सही दे दिए तो हम ही फंसेंगे। उसने कहा गुरुजी तुलसी दल, वो लंबा लंबा केला के पत्ता जैसा जो होता है, कटीला कटीला। गुरुजी ने कहा अच्छा 10 साल से आश्रम में रह रहे हो, तुलसी दल नहीं पता आज तक तुम लोगों को? नहीं गुरुजी हम तो नहीं पहचानते। एक काम करो दोनों इधर आओ। दोनों आ गए। तुलसी दल नहीं पहचानते तुम दोनों? नहीं गुरुजी। तो क्या करें? अब बोले आप तो पहचानते हैं, आप ही जाके ले लीजिए, और क्या करेंगे? गुरुजी ने कहा एक काम करो, हमारी आज तबीयत खराब है, हम चल फिर नहीं पा रहे हैं, हमारी यही चौकिए उठाओ और ले चलो फुलवारी। अब दोनों कपार पीटे, हे भगवान, तुलसी दलई ला के दे दिए होते। अब 2.5 कुंटल की चौकी, 1.5 कुंटल के गुरुजी। अब उठाओ बेटा 4 कुंटल। उठाए दोनों, लेके गए, किसी तरह से फुलवारी में रख दिए। अब नीचे की सांस ऊपर नीचे हो रही, 4 कुंटल 2 लोग मिलकर उठा रहे, मामूली बात है। गुरुजी ने कहा वो देखो कटोरी ले लो, सामने तुलसी दल है, जाओ तोड़ के ले आओ। तोड़ के ले आए, रख दिए। पहचान गए तुम दोनों तुलसी दल? हाँ गुरुजी ये तो बस रोजे देखते थे, लेकिन नमूना नहीं याद आ रहा। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, तुम लोगों की याददाश्त एकदम गड़बड़ हो गई है। एक काम करो, ये तुलसी दल फिर तुम भूल जाओगे। नहीं नहीं गुरुजी नहीं भूलेंगे। ना ना, एक काम करो, पूजा तो वहीं में करेंगे जहां से आए हैं, ठाकुर जी तो वहीं है। अभी चौकिया फिर लेके चलो। उठाए ले गए, चौकी दोनों रख दिए। जाड़ा का महीना, पसीना से लथपथ। गुरुजी ने कहा बेटा रामदास और जानकी दास तुलसी दल पहचान गए? अरे बोले गुरुजी ऐसा तुलसी दल मेमोरी में फिट हो गया है कि 7 जन्म मरेंगे पैदा होंगे और फिर भी तुलसी दल तो नहीं भुलाएगा, सब भले भुला जाएगा। रामचरितमानस में एक ऐसे गुरु और शिष्य का दिव्य वर्णन आया है। अच्छे श्रोता बैठे हैं, मंच को विद्वान लोग सुशोभित कर रहे हैं कि शिष्य ने गुरु को भगवान का दर्शन करा दिया। अगस्त जी का नाम आपने सुना होगा। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा कि ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना और नाम सुतीक्षण रति भगवान। नाम सुतीक्षण रति भगवाना। विद्वान लोग बैठे हैं। अगस्त जी के शिष्यों में सुजान शिष्य सुतीक्षण जी, विशेषता क्या है उनकी? रति भगवाना। भगवान के चरणों में उनकी रति है। रति 2 प्रकार की होती है, एक सांसारिक रति, एक भगवत चरणों में रति। लेकिन सांसारिक रति में 3 प्रकार का दोष होता है। वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, घटती बढ़ती रहती है। उसकी धारा अविरल प्रवाहित नहीं होती है। और सांसारिक रति में मल होता है, क्योंकि सदा एक जैसी नहीं होगी। धारा में अविरलता नहीं होगी तो मल होना स्वाभाविक है। लेकिन भगवत चरणों में जो रति होगी वो निरंतर एक जैसी होगी, उसमें मल नहीं होगा। मैया सुमित्रा ने लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया कि बेटा लक्ष्मण, तुम्हारी रति राम जी के चरणों में कैसी हो कि रति होई अबीरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। रति होई अबिरल अमल नित नित नई। तो भगवान के चरणों में सुतीक्षण की रति है। विद्याध्ययन पूर्ण हो गया है, सभी शिष्यों की विदाई हो रही है। गुरुदेव को उपहार स्वरूप कंदमूल फल भेंट करके सभी शिष्य प्रस्थान कर रहे हैं अपने अपने गंतव्य को। सुतीक्षण जी का भी नंबर आया। सुतीक्षण जी गुरुदेव अगस्त के समक्ष उपस्थित हुए, हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव
हमारी इच्छा है कि आज विदाई में गुरुदक्षिणा आप कुछ मांगें और मैं आपको गुरुदक्षिणा दूं तो मुझे परम संतोष मिलेगा कि मैंने गुरु के द्वारा मांगी गई गुरुदक्षिणा दे करके विद्या लेकर के मैं जा रहा हूं। क्योंकि विद्या का क्रय विक्रय नहीं होता था, आदान प्रदान होता था। गुरु जी पढ़ाते थे, अब राज सेवक हो गए हैं, गुरुता का वो भाव शिष्य और गुरु दोनों में से समाप्त हो गया है। अगस्त जी ने कहा क्या दे सकते हो, सांसारिक किसी वस्तु की कामना नहीं रह गई। जो चाहिए साधन करते करते सारा जीवन समाप्त हो गया, वो आज तक मिला नहीं, तो क्या मांगू तुमसे। अगस्त ने कहा नहीं गुरुदेव, हमारी इच्छा है, कुछ ही मांग लीजिए, जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। गुरु जी ने कहा ठीक है, अगर देना ही है तो राम जी का दर्शन करा दो। सुतीक्षण ने कहा गुरु जी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। चेला गुरु से अपेक्षा करता है कि भगवान को पाने का, मिलने का, भक्ति का साधन बताएंगे, आप चेलवई से कह रहे हैं कि राम से मिलवा दो। अगस्त जी ने कहा इसीलिए कह रहे थे कि नहीं दे पाओगे, खटपट में मत करो, जैसे सब लोग दे के जा रहे हैं कंदमूल फल, तुम भी दे के चले जाओ। लेकिन सुतीक्षण तो सुतीक्षण है महाराज। सुतीक्षण जी ने कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, गुरुदक्षिणा लाने के लिए अगर जीवन भी समाप्त करना पड़े तो अपने शिष्य धर्म का पालन करूंगा। जाने से पहले हमको आप दो बात बता दीजिए कि आपकी गुरुदक्षिणा में जो राम को लाना है वो कहां मिलेंगे और कितने में मिल जाएंगे। गजब की बात पूछा सुतीक्षण जी ने। अब कोई आपके घर गांव परिवार का व्यक्ति बंबई रहता हो और दादा कहें कि बचवा बड़ी सुंदर सुने यही परम सुख धोती हो तो बंबई से हमें बदल ले आया था, अगर जोरते कह दे ठीक दादा ले आओ, समझ जाओ 101% नहीं लाएगा। अगर वो व्यक्ति पूछ रहा है कि दादा ये परम सुख धोती बंबई में कहां मिलती है और लगभग कितने तक मिल जाएगी, समझ जाओ आधा मूड ले आने का बना लिया है। कीमत और पता पूछ रहा है। अगस्त जी ने विचार किया कि ये राम की कीमत और पता पूछ रहा है, राम को जरूर ले आएगा। गुरुदेव ने कहा बेटा सुतीक्षण, भगवान को पाने के लिए किसी निश्चित जगह पे भटकने की जरूरत नहीं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और भगवान को पाने की केवल एक दौलत है, प्रेम। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जान। बोले गुरुदेव अब मैं जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। जब तक आपकी गुरुदक्षिणा नहीं मिल जाती तब तक लौट के वापस नहीं आऊंगा। सुतीक्षण जी चल देते, पहुंच गए जंगल में, विकट तपस्या और साधना प्रारंभ कर दिया। समय व्यतीत होने लगा, भगवान का 14 वर्षों का वनवास हुआ। भगवान दंडकारण्य में विचरण करते हुए समस्त ऋषि मुनियों के आश्रम पर जाकर के पवित्र कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। सुतीक्षण के भी कानों में आवाज पड़ी कि भगवान आ रहे हैं, कि प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। भगवान के आगमन की सूचना सुन करके सुतीक्षण जी मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, प्रबुद्ध श्रोता बैठे हुए हैं। रामचरितमानस में 3 लोगों ने भगवान को पाने का मनोरथ किया। कौन कौन लोग हैं वो? लेकिन 3 लोग जो मनोरथ किए भगवान को पाने का, उसमें से 2 लोगों को चल के जाना पड़ा, तब भगवान मिले। और एक ऐसे भक्त हैं कि उन्होंने भी भगवान को पाने का मनोरथ किया, लेकिन उनको जाना नहीं पड़ा, उनके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा।
तो किन किन लोगों को जाना पड़ा जो मनोरथ किए? विश्वामित्र जी महाराज, महामुनि विश्वामित्र, गायत्री मंत्र के अधिष्ठाता, त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग की रचना करने वाला सामर्थ्यवान व्यक्तित्व। एक बार त्रिशंकु गया, बोला महाराज हमको सशरीर स्वर्ग भेज दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा संभव, ऐसा नहीं हो सकता। अब चूंकि राजा, उसने कहा कि इनका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन है? तो बोले विश्वामित्र से 36 के आंकड़ा चल रहा है, बोले वहीं चलो। अब पहुंच गया, विश्वामित्र से बोला महाराज हमारी एक अभिलाषा है सशरीर स्वर्ग जाने की। बोले अच्छा, इतनी दूर क्यों चले आए? त्रिकालदर्शी महात्मा वशिष्ठ तुम्हारे बगले में थे, वहां नहीं गए? अरे गए थे महाराज, सबसे पहले वही तो गए थे। वो बोले ये असंभव है, हो ही नहीं सकता। बोले वो अपनी असमर्थता व्यक्त कर दिए हैं, तब तुम जरूर जाओगे। वशिष्ठ की पोजीशन डाउन हो जाए, यह कमोह करना है। बोले जाओगे बेटा, भेज दिया अपने तपोबल से। और जब वहां पहुंचा तो देवराज इंद्र ने ढकेल दिया वहीं से। बोले यहाँ कहां घुसे चले आ रहे हैं? अब लटक गया उल्टे बेचारा, चिल्लाया बड़े जोर से, रे महाराज बचाओ। जब सामर्थ्य नहीं थी तो काहे के ऊपर इतना पहुंचा दिए, यहां से ढकेल दिया, बीचे में हम लटके। बोले ठहर जाओ बेटा, तेरे लिए नया स्वर्ग बनाऊंगा। देवराज इंद्र का स्वर्ग छोड़ दो। तो बीचे में ढकेल दिया, वही स्वर्ग बना रहा। रचना प्रारंभ हो गई, सारे देवी देवता एकत्र हो गए। महाराज ऐसा अनर्थ मत करिए, अगर आपने एक नया स्वर्ग बना दिया तो ये सब जो है घर और पाही बना लेंगे, शाम सुबह आना जाना लगा रहेगा, स्वर्ग की गरिमा समाप्त हो जाएगी। आप जैसा तपस्वी कोई पैदा ही नहीं हुआ, धन्य है आप और आपकी तपश्चर्या। बोले वशिष्ठ, बोले वो क्या है आपके सामने महाराज? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहन प्रोग्राम कैंसिल, नहीं बनाऊंगा स्वर्ग। वशिष्ठ की पोजीशन डाउन हो जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 कौसल्या के प्यारे राम। कौसल्या के प्यारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम। कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ प्राण धारे राम। दशरथ प्राण धारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। भक्तन के रखवारे राम। भक्तन के रखवारे राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम।
ज्ञानानंद भगवान की जय। तो पहला मनोरथ विश्वामित्र जी ने किया राम जी को पाने का, क्योंकि पुरुषार्थ जवाब दे गया। ऐसे तपस्वी का भी विचार किया विश्वामित्र ने कि जीवन का हर कार्य पुरुषार्थ साध्य नहीं, अपितु भगवत कृपा साध्य है। बिना भगवान की कृपा के पुरुषार्थ फेल हो जाएगा। गाधी तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिनु मरही ननीश्वर पापी। अब बिना भगवान के पुरुषार्थ से मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा, भगवत कृपा की आवश्यकता है। तो बोले मिलेंगे कहाँ भगवान? भगवान ने बड़ा सुंदर व्यंग किया कि जवन खानदान कुल छोड़ के गए रहे बाबा क्षत्रिय कुल ब्राह्मण बनने, उसी क्षत्रिय कुल में मैं मिलूंगा। जिस आश्रम को आपने छोड़ा था गृहस्थ आश्रम को, उसी गृहस्थ आश्रम में मिलूंगा। आ जाइए अगर पाना है तो। जाना पड़ा विश्वामित्र जी को कि करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार, करत मनोरथ बहुविधि और जात लाग नहीं पार। करत मनोरथ बहुविधि, विश्वामित्र जी ने मनोरथ किया, उनको चल के भगवान को पाने के लिए भगवान के पास जाना पड़ा। दूसरा मनोरथ विभीषण ने किया। जब लात मारा रावण तो चल दिया बेचारा शरण। अच्छा, कम से कम लतियाने के बाद ही सुधर गया। जब भी जागो तभी सवेरा। कितना जने तो रोज महाराज चौका बेलना संडिल बरसत घर छोड़ के ना जाता। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। क्या विचार कर रहा है विभीषण कि करत मनोरथ बहु मन माही और चले हरसी रघुनायक पाही। विचार कर रहा है, मनोरथ करते हुए विभीषण भी जा रहा है कि देखी हूं जाई चरण जल जाता। भगवान के कमलवत चरणों का मैं दर्शन करूंगा, जिन चरणों का ध्यान भगवान शिव अपने हृदय में करते हैं, जिन चरणों की पूजा भरतलाल जी करते हैं। समस्त ऋषि मुनि संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा योगियों के हृदय में भगवान का जो कमलवत चरण निवास करता है, आज मैं उन्हीं चरणों का दर्शन करूंगा। ऐसा मनोरथ करते हुए विभीषण भी गया और भगवान के पास जाके भगवान का दर्शन किए। तो दोनों लोगों को जाना पड़ा, लेकिन सुतीक्ष्ण जी तीसरे भक्त हैं, इन्होंने भी मनोरथ किया, लेकिन विभीषण को जाना नहीं पड़ा। कि प्रभुआगमन जब श्रवण सुनी पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। दौड़े तो फिर सुतीक्ष्ण जी ने विचार किया कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, उनको लेने जा रहे हैं, गुरुदेव की गुरुदक्षिणा देना है। तो राम इतना सस्ता है, मंडी में बोली न लगेगी, सब लोग तो आ ही रहे हैं दौड़े हर तरफ से। तो जिसकी बोली बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो जिसकी बोली तगड़ी होगी उसी को न मिलेंगे। तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा है ज्ञान वैराग्य भक्ति तपस्या जिससे भगवान हमको मिल जाएंगे? सारी झोली इकट्ठा किए, जितना जब तक किए थे जीवन भर। फिर भगवान के स्वभाव का स्मरण सुतीक्ष्ण जी को होता है। भगवान करुणा और कृपा के सिंधु हैं। भगवान के जब स्वभाव का स्मरण करते हैं तो प्रेम विह्वल होकर कभी 2 कदम आगे जाते हैं और कभी 4 कदम पीछे हट जाते हैं। कबहु की फिरी पाछे पुनि जाई,
कबहु की नित्य करई गुण गाई। कभी भगवान के नाम का कीर्तन करके नाचने लगते हैं। दिसी अरु विदिशी पंथ नहीं सूझा, और को मैं चले कहां नहीं बूझा। मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, मतलब देहाभिमान भी समाप्त हो गया, एकदम समाधि की अवस्था है। जब देह का भी अभिमान समाप्त हो गया, विदेह की स्थिति कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नेत्र बंद करके उसी रास्ते में ही सुतीक्ष्ण जी बैठ जाते हैं और भगवान के सुंदर स्वरूप का हृदय में ध्यान करने लगे। सांवली मनोहर मूरत समाया है जो हर दिल में, वही दिलवर हमारा है, कि जिसकी नूर नजरों पर फिदा संसार सारा है। दिले आसिया में है तस्वीरें यार की, गर्दन झुकाई और दीदार कर लिया। निवेदन करो, जब भगवान के स्वरूप का ध्यान सुतीक्ष्ण जी ने किया, समाधि लग गई। अब जब देरी होने लगी तो राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, हमारे एक भक्त आ रहे थे हमसे मिलने के लिए, लेकिन अभी तक वो आए नहीं, हमको बड़ी चिंता हो रही है। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार, जिस भक्त की प्रशंसा आप कर रहे हैं, मैं भी उनका दर्शन करूंगा, आने दीजिए। राम जी ने कहा, नहीं, वो आएंगे नहीं, हम लोगों को चलना पड़ेगा खोजने के लिए। भक्ति में यदि रास्ता भटक जाओगे तो आपको खोजते हुए परमात्मा आएंगे। भगवान आ गए, देखा तो सुतीक्ष्ण जी ध्यान में मग्न है। आवाज लगाए, भैया सुतीक्ष्ण आंख खोलो। अब उस आनंद से बाहर आओ तब ना। नेत्र नहीं खुला। राम जी ने विचार किया, ये अब कुछ लीला करनी पड़ेगी, ऐसे नेत्र नहीं खुलेगा। तो भगवान के जिस रूप का ध्यान सुतीक्ष्ण जी अंदर कर रहे थे, भगवान ने अपना वो रूप खींच लिया और अपना विशाल चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हृदय में प्रविष्ट कर दिए। भूप रूप तब राम दुरावा, और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तब अकुलाय उठा मुनि कैसे, मणि बिनु फणि व्याकुल हो जैसे। जैसे सांप की मणि गायब हो जाए, उतनी व्याकुलता से घबरा करके चतुर्भुज भयानक रूप जब देखा, आंख खोल दिया सुतीक्ष्ण जी ने। अब सामने वो रूप दिखाई दे रहा है, इसके पहले जिसका अंदर ध्यान हो रहा था। समझ गए कि प्रभु मिल गए। गिर गए चरणों में दंडवत करते हुए, अश्रुपात होने लगा नेत्रों से। भगवान का चरण धो डाला, प्रेम से उठा करके राम जी ने बैठाया। बोले, सुतीक्ष्ण, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, सरकार, थोड़ा सा आतिथ्य स्वीकार करें, कुटिया में पधारने की कृपा करें। लेकर के सुतीक्ष्ण जी भगवान को कुटिया में आए। भगवान का चरण धोया, चरणामृत पान किया, विधिवत पूजन किया, कंद मूल फल ला करके भगवान की सेवा में रख दिए कि प्रभु भोग लगाइए। कंद मूल फल सुरभि अति दिए, राम कहु आनी, और प्रेम सहित खाए प्रभु बारंबार बखानी। आतिथ्य सत्कार के बाद भगवान ने कहा, सुतीक्ष्ण, तुम्हारी सेवा और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ वरदान मुझसे मांग लो। अब देखिए, रामचरितमानस का सबसे चालाक भक्त सुतीक्ष्ण जी, भगवान को भी ऐसा धोबिया पाट मारे न कि भगवानों चक्कर में पड़ गए। राम जी ने कहा, मांग लो, तुम्हारी सेवा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग लो। सुतीक्ष्ण ने कहा, सरकार, हम जिंदगी में कभी मांगे ही नहीं किसी से। जंगल में रह के कंदमूल फल खा के तपस्या किए, गुरुदेव के आश्रम में विद्या अध्ययन किए, वहां से आने के बाद यहीं पड़े हैं, तो किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सरकार, जब कभी जीवन में मांगे ही नहीं तो हमको मांगना आता ही नहीं। तो राम जी सीता जी की तरफ देखते, मानो पूछ रहे हो कि क्या करी। सीता जी ने कहा, सरकार,
वो कह रहा है ना बेचारा कि मांगने नहीं आता, कभी मांगा नहीं बचपन से। तो उससे पूछिए कि तब क्या करें। राम जी ने कहा सुतीक्षण तुमको मांगना नहीं आता? नहीं सरकार बिल्कुल नहीं आता। तो हम क्या करें? देना तो चाह रहे थे, अब तुमको मांगना ही नहीं आता, बात खत्म। बोले नहीं सरकार खत्म काहे है? मांगने वाले को मांगना नहीं आता हो, लेकिन देने वाले को अगर देना आता हो, तो आप तो अनादिकाल से देते आ रहे अपने भक्तों को। बरह ददाति सह वरदह, भक्तों को वरदान देने वाले आप अनादिकाल से देते ही तो आ रहे हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो ऐसा करिए सरकार कि हमको मांगना नहीं आता। मैं पूरब बर कबहू न जाचा और समुझी न परई झूठ का साचा। तुम ही नीक लागई रघुराई सो मोहि देहु दास सुखदाई। सरकार आपको देना आता है, तो जो आपको अच्छा लगे हमारे हित में, तो समझ बूझ के आप दे दीजिए। तो सीतव जी ने दस्तखत कर दिया कि हाँ महाराज जब बेचारे को मांगना नहीं आता तो आप समझ बूझ के दे दीजिए, छोड़िए। राम जी मन ही मन सोच रहे हैं कि बेचारा है कि कौन ही भूल भुलैया बना रहा है, तो हम न समझ रहे हैं। राम जी ने कहा सुतीक्षण सबकी राय है तो चलो भैया, तुमको मांगना नहीं आता तो हम अपनी मर्जी से तुम्हें दे रहे हैं। अविरल भगति, अविरल भक्ति दे रहा हूं तुमको। सुतीक्षण ने कहा सरकार जब हम आ रहे थे आश्रम से गुरुजी के, तो गुरुजी ने हमको यही वरदान दे के विदाई किया था। बोले मिल गया है? बोले हाँ गुरुजी के द्वारा मिल गया है। तो विरक्ति दे देता हूं। अविरल भगति विरक्ति, वैराग्य ले लो। बोला सरकार जब से पैदा हुए जंगल में रह रहे हैं, यहू से बड़ा वैराग्य और कौन होगा? अब कहां भेजने वाले? भगवान ने कहा विज्ञान ले लो। जीवन का ज्ञान जो आचरण में परिणित हो जाए उसे विज्ञान कहते हैं। सुतीक्षण ने कहा सरकार हमारे गुरुदेव अगस्त से बड़ी विज्ञान की प्रयोगशाला सृष्टि में कहीं नहीं, उसका विद्यार्थी मैं रह चुका हूं। राम जी ने कहा तब क्या दें? सुतीक्षण ने कहा वही रिजेक्ट माल सब दिखा रहे हैं, अंदर से निकाल के ले आइए ना फ्रेश वाला। राम जी ने कहा देखो अब की जो निकाल रहे हैं सबसे सुपर यही है, अब इसके बाद कुछ है नहीं, लेना हो तो लेना और न लेना हो तो मत लेना। अविरल भगति विरति विज्ञाना अहो सकल गुण ज्ञान निधाना। जितना भी ज्ञान और गुण है सब तुमको मिल जाए। सुतीक्षण ने कहा ये ठीक है महाराज, यही दे दीजिए, गुण ज्ञान निधाना वाला। राम जी ने कहा तथास्तु, दिया। सुतीक्षण ने कहा एक बात बताइए, जब आप किसी को देते हैं वरदान वगैरह तो कितना दिन बाद ही लागू हो जाता है, काम करने लगता है? अब जियो को पोर्ट कराए थे तो 72 घंटा इंतजार किए। राम जी ने कहा देखो सिम कार्ड नहीं है कि 24 घंटा 72 घंटा जो इंतजार करना पड़ेगा। हमने वरदान दिया और तुरंत लागू। सुतीक्षण ने कहा महाराज ये नियम आपके यहाँ बहुत बढ़िया है जो तुरंत लागू हो जाता है। अब एक काम करिए, आपने जो वरदान दिया हमको मिल गया। राम जी ने कहा हाँ लागू भी हो गया? बोले लागू भी हो गया। कि प्रभु जो दीन है सो बर में पावा अब सो देहु मोहि जो भावा। आपने जो दिया वो तो मिल ही गया, अब वह वरदान दीजिए जो हमको पसंद है। तब सीता जी ने कहा लक्ष्मण ये तो बड़ा चालाक दिख रहा है, पागल जैसा दिख रहा था। अभी तक कह रहा था हमको मांगना नहीं आता, तो हमने भी सरकार से कह दिया कि दे दीजिए समझ बूझ के। अब कह रहा है कि अब सो देव।
लक्ष्मण जी ने कहा माता जी शांत रहिए, हमको आपको छोड़ दिया है ना, यही इसकी बड़ी कृपा है। वो जिससे उलझा है वो उससे कम नहीं है। यथा इन्ने तथा उन्ने, इन्ने उन्ने तथैवच। एक दूसरे से निपट लेंगे, हमारी आपकी जान छोड़ दिया है, यही इसकी मेहरबानी है। सीता जी ने कहा ठीक है कह रहे हैं। राम जी ने कहा क्यों झूठा कहीं के? अभी तक कह रहे थे कि मैं पूरब बर कबहु न जांचा, समझ न पड़े झूठ का साचा, हमको मांगना नहीं आता। तो तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहुदास सुखदाई, मैंने दे दिया। और अब कह रहे हो कि अब सो दे मोह जो भावा, कहां से आ गया मांगना? सुतीक्षण ने कहा सरकार क्षमा करिएगा, सचमुच मुझे मांगना नहीं आता था, मैं अज्ञानी था और कभी मांगा भी नहीं था। लेकिन सरकार जब आपने वरदान दिया कि हो सकल गुण ज्ञान निधाना, और गुण ज्ञान आया, वरदान जब लागू हो गया तो जब गुण और ज्ञान आ गया तो मांगना भी आ गया। राम जी ने कहा धोबिया पाठ, अब जान नहीं बचेगी। अच्छा चल भैया, जब मांगना आ ही गया है, अब हम ही फंस गए वरदान दे के, तो क्या करें, तो मांग ले। बोला हाँ सरकार, आपका ये बनवासी भेष बड़ा प्यारा लग रहा है। कि बल कल भेष जटिल तन श्यामा, जन्मो निभेश धरे रति कामा। तो महाराज एक काम करिए, इसी बनवासी रूप से आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। बसौ हृदय मम कानन चारी। अब राम जी तथास्तु कहने जा रहे थे, तब तक चिल्लाया महाराज रुक जाइए, दस्तखत मत करिएगा, गड़बड़ हो गया। राम जी ने कहा क्या हुआ? सरकार बनवासी रूप मांग रहे हैं, बनवास आपका कितना दिन का है? राम जी ने कहा 14 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगा। महाराज 14 वर्ष के बाद बनवास खत्म, बनवासी रूप खत्म, वरदान खत्म। ऐसा वरदान थोड़ी चाहिए महाराज इतना जल्दी खत्म हो जाए, बड़ी मेहनत से मिले। राम जी ने कहा अच्छा तो दूसरा मांग लो। सुतीक्षण ने कहा सरकार दूसरा ही मांग लेते हैं। ठीक है प्रभु, अब की वाला दे दीजिए। कि जो कौशलपति राजीव नैना, करहु सुराम हृदय मम ऐना। महाराज जब आप अयोध्या के राज सिंहासन पे जाएंगे, यहां से तो आपका राज तिलक होगा ना, तो आप राजा बनाए जाएंगे। तो जब अयोध्या के सिंहासन पे बैठा के आपका राज तिलक होगा, तो आप उसी रूप से मेरे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। राम जी तथास्तु कहने जा रहे थे, तब तक फिर चिल्लाया रुक जाइए महाराज, अभी दस्तखत मत करिएगा, थोड़ा ही होम गड़बड़ी लग रही है। राम जी ने कहा क्या हुआ? सुतीक्षण ने कहा ये बताइए कि अयोध्या में जब आपका राज तिलकवा हो जाएगा तो कितना दिन तक आप राजा रहेंगे? अरे राम जी ने कहा 11,000 वर्ष तक रहेंगे हम राजा, बस इसके बाद तो खत्म ही हो जाएगा महाराज वरदानवा। राजा खत्म, वरदान खत्म, ये ऐसा वरदान नहीं चाहिए महाराज ये बीच में खत्म हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत नाटक हो गया तुम्हारा, नौटंकी देख रहे हैं इतनी देर से, अब की जबरदस्ती एकदम फाइनल वरदान है, वही को दस्तखत। अब इसी इंतजार में सुतीक्षण जी थे ही कि गुरु को बोले कुछ, और जैसे ही लक्ष्मण जी बोले सुतीक्षण ने कहा बिल्कुल महाराज फाइनल एग्रीमेंट बना रहा हूं, इसी पे दस्तखत कर दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु, सीता जी ने कहा लक्ष्मण छोड़ेगा नहीं, लपेट लिया हम लोगों को भी। अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदुइव, बस हो सदा निह काम। हे सरकार, आप अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण, भक्ति स्वरूपा माता जानकी के साथ स्वयं तीनों लोग ज्ञान वैराग्य और भक्ति मेरे हृदय आकाश में निरंतर चंद्रमा की तरह निवास करें। राम जी ने कहा तथास्तु। अब सुतीक्षण को याद आया कि अपना काम तो सब बन गया, गुरु जी को गुरुदक्षिणवा वादा किए, अब आगे कैसे बढ़ावे प्रोग्राम। सुतीक्षण जी ने कहा सरकार एक बात बताइए, अब यहां से आपका आगे कहां जाने का प्रोग्राम है? लक्ष्मण जी ने कहा तुमसे मतलब
कहीं भी जाए भगवान तो भक्त वत्सल। प्रभु श्री राम ने कहा सुतीक्षण यहां से चल के हम लोग अगस्त जी महाराज की कुटिया पे जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे। सुतीक्षण ने सोचा अच्छा वहीं के प्रोग्राम है, अपनी मर्जी से चले गए तो गुरु जी कहेंगे इसमें तुम्हारा क्या है, वो तो स्वयं चल के आए थे। तो सुतीक्षण ने कहा सरकार एक काम करिए हमको साथ में ले लीजिए, जंगल बहुत भयानक है और हमारे गुरु जी का आश्रम है, हमारे गुरु जी है जहां आप जाना चाहते हैं, और अकेले आप जाएंगे तो रास्ता भटक जाएंगे, और साथ में मैं रहूंगा तो कई बार मैं आया गया हूं, रास्ता सब पता ही है, आपको आसानी से पहुंचा दूंगा। अब विचार करें प्रभु प्रेमियों, जिस परमात्मा की एक इशारे पर भगवान की योग माया एक पल में सारी सृष्टि का निर्माण कर देती है, ऐसे भक्त को भगवान को भक्त कह रहा है कि आप जंगल में रास्ता भटक जाएंगे। किल्लौ निमेष ब्रह्मांड निकाया और रचई जासु अनुशासन माया। लेकिन भगवान भक्त वत्सल है, भगवान ने कहा हाँ सुतीक्षण ठीक कह रहे हो, रास्ता भटक सकते हैं, तुम साथ में चलो। काम बन गया महाराज। लेकर के सुतीक्षण जी भगवान को गुरुदेव की कुटिया पर पधार रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी अनवाली। जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवाली। जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। हे गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। हे गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। पहुंच गए सुतीक्षण जी गुरुदेव अगस्त की कुटिया पर भगवान राम लक्ष्मण और सीता मैया को लेकर के। सुतीक्षण ने कहा सरकार एक काम करिए, आप यहाँ थोड़ी देर भ्रमण करके प्राकृतिक छटा का अवलोकन करें, दिव्य फुलवारी का आनंद लें। गुरुदेव को आपके आगमन की सूचना देके मैं आ रहा। पहुंच गए सुतीक्षण जी अंतःपुर में, जहां गुरुदेव का साधना कक्ष था। पता था कि इस समय वो कहां होंगे, क्या कर रहे होंगे। विशेष सुजान शिष्यों में उनकी गणना है, तो सीधे भी पहुंच जाते हैं कक्ष में, और पहुंचते ही गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। स्पर्श होते ही गुरुदेव ने नेत्र खोल के देखा, बोले बेटा सुतीक्षण बहुत दिन के बाद गुरुजी की याद आई है, कहां थे इतना दिन। बोले गुरुदेव आपको याद नहीं, मैंने वचन लिया था गुरुदेव। वाह, देखा 50 रुपये देहन न, अब कईयो हजार गुना हो कि लौटे। अब तू सब गठिया गठिया ले आवा, लई जा खाली, कोनो फायदा न हो। चढ़ाई दे जली आई के 2 मिनट के काम बा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। निवेदन करो
सुतीक्षण ने कहा गुरुदेव प्रतिज्ञा करके गए थे कि आपकी गुरुदक्षिणा लेकर ही वापस आऊंगा, खाली हाथ नहीं। क्या कहा? इसका मतलब गुरुदक्षिणा लाए हो? हाँ गुरुदेव। नाथ को धीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। गुरुदेव आपकी गुरुदक्षिणा में राम जी को ले आया हूं। तो गुरु है। गुरु जी ने कहा सुनो, गुरुदक्षिणा ले लो और तुम हो साथ में जल्दी से यहां से भागो। तो क्या कर रहे हैं गुरुदेव आप? मैंने सारा जीवन समाप्त कर दिया गुरुदक्षिणा पाने के लिए और आप कह रहे हैं कि गुरुदक्षिणा लेके वापस जाओ। गुरु जी ने कहा ये बता, कोई किसी से थोड़ा ब्याज सूद ले ले तो पैसा ले ले तो उसका सूद ब्याज देना पड़ता है थोड़े समय में ही। इतनी मोटी गुरुदक्षिणा की रकम इतने दिन से तेरे ऊपर बकाया और लेके भी तुम आए तो केवल मूल धन, उसका सूद ब्याज कुछ नहीं लाए साथ में। चेलवा बोला गुरु जी आप ही का चेला हूं, इतना कच्चा काम करूंगा? पूरी तैयारी करके आया हूं गुरुदेव, मूल धन लाया हूं और आपके उस गुरुदक्षिणा के मूल धन का ब्याज लाया हूं और ब्याज का भी इतने दिनों का चक्रविधि ब्याज लेके आया हूं गुरुदेव। अच्छा बेटा तो कहां है जल्दी बताओ? कि नाथ को धीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। की राम ये आपकी गुरुदक्षिणा है गुरुदेव। अनुज ज्ञान स्वरूप अखंड ज्ञान परमात्मा आपकी गुरुदक्षिणा। वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी उनके अनुज, ये उस गुरुदक्षिणा का ब्याज। राम अनुज समेत बैदेही और निस दिन ईस जपत हो जेही। गुरुदेव उस गुरुदक्षिणा के ब्याज का भी चक्रविधि ब्याज भक्ति रूपी सीता जी को ले आया। क्यों? सबका ब्याज का भी ब्याज भक्ति रूपी सीता ही क्यों है? भगवान शंकर डिम डिम घोषणा करते हुए इस बात पर मोहर लगा रहे हैं। मैया पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, जितना भी साधन जीवन में जीव करता है, जप तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत कथा दान पुण्य, जानती हो देवी सबका अंतिम फल अंतिम परिणति क्या होती है? भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी कि जह लगी साधन वेद बखानी, जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सबका अंतिम फल भक्ति की प्राप्ति है देवी। सुतीक्षण जी कह रहे हैं महाराज आपका मूल धन का ब्याज और ब्याज का भी चक्रविधि ब्याज भक्ति रूपी सीता को लाया हो। राम अनुज समेत बैदेही और निस दिन ईस जपत हो जेही। तो सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, प्रभु बिलो की लोचन जल छाए। तुरंत अगस्त जी महाराज उठ करके दौड़े और भगवान को देख करके नेत्रों में प्रेमाश्रु झलकने लगे। भक्त के सामने भगवान और भगवान के सामने भक्त एक दूसरे के रूपामृत का आनंद ले रहे हैं। मुनि मिलत जन सोह कृपाला, कनक तरुह जन भेंट तमाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब थोड़ी देर तक भक्त भगवान के रूपामृत का पान करने दीजिए, एक दूसरे के दर्शन का लाभ लेने दीजिए। उससे ज्यादा विक्षेप करना ठीक नहीं है।